चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। SY बीकॉम सेमिस्टर नंबर 3 फाइनली हमारा ओवर हो गया है और अब हम लोग हमारे SY बीकॉम सेमिस्टर नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज के इस सेशन में सेमिस्टर नंबर 4 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन आपको देने वाला हूं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, पढ़ाई कर सके, सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो, रिवीजन हो सके और साथ में हमारी जो रेगुलर डे टू डे लाइफ है वो भी एंजॉय कर सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स का, जो भी स्टूडेंट्स अभी ऑफलाइन में प्रेजेंट है, ऑनलाइन लाइव में अभी जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को बाद में हमारी यूट्यूब चैनल या साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर देखते हैं, सभी का स्वागत है। हर एक चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। आधे घंटे का ये सेशन होगा, बट इसके अंदर बहुत सारी काम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो सब लोगों को प्रॉपरली सुन लेना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन बाद में आपको ना रहे। फिर कहीं पे पूछना पड़ेगा, इधर इसको पूछना पड़ेगा, हमको कॉल करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं रहेगी। सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर क्लियर करने वाला हूं, और उसके बावजूद भी मेरा ये सेशन कंप्लीट हो जाए 20 to 30 મિનિટમાં, એના પછી તમને કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો તમે પૂછી શકશો, બરાબર। લાસ્ટ में हम लोग आपके कोई क्वेरीज हो तो उसको हम आंसर करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो SY बीकॉम सेमिस्टर नंबर 4 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सो वी विल टॉक अबाउट SY बीकॉम सेमिस्टर नंबर 4। सब्जेक्ट्स ध्यान से समझ लेना। सेमिस्टर नंबर 3 के सब्जेक्ट्स आपको बताए थे, उस वक्त ही आपको सेमिस्टर नंबर 4 के भी सब्जेक्ट बताए थे ओरिएंटेशन के वक्त, बट फिर भी इस वक्त मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, MEIP जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज एंड पॉलिसीज, जो कि MET के बदले में होने वाला है। जो सेमेस्टर 3 में MET था, नाउ इट विल बिकम MEIP, मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर ही बेस्ड है। देन जो डायरेक्ट टैक्स था, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, दैट विल बिकम एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारा प्रैक्टिकल जैसा सब्जेक्ट होगा, इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसके बाद आप लोग TY सेमेस्टर नंबर 5 में आओगे तो उसके अंदर यही सब्जेक्ट का आपको 60 to 70% रिपीट टेलीकास्ट मिलने वाला है। ठीक है, उसमें GST के नाम से आएगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स में GST ही हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो 60 to 70% चीजें रिपीट होने वाली है। देन जो कॉस्ट अकाउंट था, दैट विल बिकम मैनेजमेंट अकाउंट, एंड जो ESBM है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, ये आपके 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है, जिसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी ये पढ़ने ही है। अब 6th नंबर का सब्जेक्ट, ये सबको कंपलसरी मेंटेन करना है, इसके अंदर चेंज नहीं हो सकता, जो कि आपने यही सिलेक्ट किया होगा। फिर भी कंफर्मेशन के लिए देख लेना है। अगर आपने HFA सेमेस्टर नंबर 3 में लिया था, तो आपको सेमेस्टर नंबर 4 में कॉर्पोरेट अकाउंट सिलेक्ट करना है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। बट अगर कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट चेंज करना चाहे तो वो हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं, आगे उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। तो सेमेस्टर नंबर 4 में इसको चेंज नहीं करना है। HFA रखा है तो कॉर्पोरेट अकाउंट ही रखना है। सिमिलरली किसी ने वो HRD वाला लिया है, तो उसके पैरेलल आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वही रखना है। हमारे क्लास पर, मतलब साहस इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन लाइव मोड में या एप्लीकेशन मोड में, इस सब्जेक्ट में से आपको यही सब्जेक्ट करवाया जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंट ही। अगर कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या एप्लीकेशन मोड, तीनों में से किसी भी मोड पर दूसरे कोई सब्जेक्ट ये 6th नंबर के सब्जेक्ट के ऑप्शन में नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने कोई और सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है सपोज, तो फिर वो उनको प्रिपेयर करना होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। 7th नंबर का जो सब्जेक्ट है वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी है, उसके आपके स्पेशलाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो एज पर योर चॉइस। यहां पर आपको सेमेस्टर नंबर 3 में जो सिलेक्ट किया था सेमेस्टर 4 में पैरेलल वही रखना पड़ेगा, ऐसा कंपल्सन नहीं है। आप चेंज कर सकते हो, आपके स्पेशलाइजेशन को कोई इफेक्ट नहीं होगी।
क्लियर? क्योंकि कई सारे लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन ये है कि अकाउंट वाला ही रखेंगे ना तो ही हमारा स्पेशलाइजेशन अकाउंट में रहेगा। नहीं, वो 6th नंबर के सब्जेक्ट में होता है। 7th नंबर इज इनडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, जिसमें आप अपनी चॉइस का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। कोर इलेक्टिव जो कि आपका स्पेशलाइजेशन होता है, आपने जब फॉर्म फिलअप किया तब देखा हो, उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर रखा हुआ ही है कि वहां पर स्पेशलाइजेशन की ब्रांच का नाम लिखा हुआ है 6th नंबर में। 7th नंबर में कोई स्पेशलाइजेशन ब्रांच है ही नहीं, ठीक है। अब यहां पर मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा कि यू शुड गो फॉर PDSS, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स इन इंग्लिश। बहुत छोटा सब्जेक्ट है, कोई लोड नहीं रहेगा, प्रिपेयर करना, याद रखना बहुत इजी है, कॉमन सेंस से भी आप उसके आंसर्स लिख सको, ऐसा है। 1 से 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट यानी कि चारों के 4 यूनिट प्रिपेयर हो जाए, ऐसा है, ठीक है। कंटेंट, मटेरियल्स ये सारे के सारे अवेलेबल ऑलरेडी है। मोस्टली सब स्टूडेंट्स ने यही सिलेक्ट किया है तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया है, सर मैंने तो ITRP रखा है, तो वो रखना हो तो रख सकते हो। अगर चेंज करना है किसी को कि सर मैंने उस वक्त ITRP सिलेक्ट कर दिया था बट मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है, क्योंकि ITRP सब्जेक्ट भी अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लेंथी ज़्यादा है, उसमें आपको थियोरी भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी फॉर 15 मार्क्स एज वेल एज प्रैक्टिकल भी, कुछ भी आ सकता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि 15 मार्क का सम आएगा ही आएगा, उसके ऑप्शन में थियोरी आएगी तो हम दोनों में से कुछ एक भी प्रिपेयर करें तो चलेगा। कोई बार ऐसा भी होता है कि थियोरी के ऑप्शन में थियोरी ही पूछ ली है, अब एग्जाम्पल आपने प्रिपेयर की है बट वो कोई काम के नहीं रहे, एग्जाम्पल के ऑप्शन में एग्जाम्पल आ जाता है, ऐसा भी हुआ है। तो अगर आपने थियोरी की है तो भी आपको नुकसान हो सकता है, आपको दोनों ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो इसका थोड़ा लोड ज्यादा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गो फॉर PDSS जो कि सबसे ईजी है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आप ये ITRP रखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हमारे यहां से मटेरियल भी मिलेंगे और एप्लीकेशन के ऊपर उसके वीडियोस भी मिलेंगे। ITRP सब्जेक्ट या रिटेल मैनेजमेंट किसी ने रखा है तो उसके मटेरियल और उसके स्टडी वीडियोस ये हमारे साहस एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे ही। PDSS सब्जेक्ट रखा है तो एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोस भी मिलेंगे और ऑफलाइन में भी हम उसको करवाएंगे, ठीक है। बाकी के 2 सब्जेक्ट आपने रखे हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर उसका स्टडी कंटेंट मिलेगा, पैम्पलेट्स आपको हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों में मिल जाएंगे। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा कि गो फॉर PDSS, बट अगर आप ITRP रखते हो या रिटेलिंग मैनेजमेंट रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। ITRP में थोड़ा स्टडी लोड ज्यादा रहेगा। एम आई क्लियर? अब सर अगर किसी को चेंज करना हो सब्जेक्ट तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपको कॉमर्स फैकल्टी, कॉमर्स की मेन बिल्डिंग यानी कि जो हेड ऑफिस है पंड्या ब्रिज के पास MS यूनिवर्सिटी में, वहां पर जाना होगा। हमको फोन या कॉल या मैसेज नहीं करना है कि सर हम क्या करें सब्जेक्ट चेंज करना हो, तो आप सीधा वहां पर हेड ऑफिस पे चले जाओ, वहां पर बोलो कि मुझे सेमेस्टर नंबर 4 का सब्जेक्ट चेंज करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट। वो आपके पास से कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिखवाएंगे, वो जिस तरह से बोले उस तरह से एप्लीकेशन लिख के सबमिट करवा देने का, ठीक है। ये हो सके तो 4-5 दिन के अंदर ही करवा देने का। फिर इंटरनल एग्जाम आने का टाइम हो जाए या इंटरनल एग्जाम का शेड्यूल आ जाए, फिर आप बोलो कि सर मुझे चेंज करना है। ये आप 14 जनवरी से पहले कर देना अगर आपको चेंज करना है तो, ठीक है। ये आपके ऊपर है। क्लियर? सब्जेक्ट के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन है? एवरीवन ऑनलाइन में भी क्लियर हो गया हो तो थम्स अप कर दो जल्दी से ताकि हम लोग आगे बढ़े। डन? चलिए, अब इसके स्टडी बुकलेट्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोगों के स्टडी को ध्यान में रखते हुए और आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो उसके अकॉर्डिंगली हमने सभी सब्जेक्ट के स्टडी बुकलेट्स ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं एज पर MS यूनिवर्सिटीज सिलेबस, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट के बुकलेट्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। ये बुकलेट्स के अंदर चारों के 4 यूनिट हमने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले ही पेज पर सिलेबस भी लिख दिया है जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वही, तो आप लोगों को ये भी क्लियर हो जाए कि यस जो सिलेबस में वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें कवर हो गई या नहीं। क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि सर અહીંયા આવું કરાયું છે, સર આ વસ્તુઓ મેં સાંભળી છે, સર આ ટોપિક સિલેબસમાં નથી, આવું બધું કન્ફ્યુઝન સ્ટુડન્ટ્સ બહુ લે છે। તૈયારી તો પણ ના કરે પણ કન્ફ્યુઝન કરવામાં, ટેન્શન લેવામાં બહુ મજા આવે છે, ટાઈમ નીકળી જાય છે। તો આવું ન થાય
એ પર્પઝથી અમે તમને પહેલા જ પેજ ઉપર સિલેબસ આપી દીધો છે અને એની અંદર એ જ પ્રમાણે બધા જ ટોપિક કવર કરી લીધેલા છે એઝ પર યુનિવર્સિટી. બરાબર? એટલે તમને કશે જ આજુબાજુ દોડવા જવાની જરૂર પડે નહીં. બધું જ સ્ટડી કોન્ટેન્ટ તમને અહીંયાથી મળી જશે. क्लियर? 6 सब्जेक्ट फिक्स है, 7 सब्जेक्ट जिसने पीडीएसएस रखा है उसको पीडीएसएस का मिलेगा, जिसने आईटीआरपी रखा है उसको आईटीआरपी का मिलेगा. अगर एक्सट्रीम लेवल पर किसी ने रिटेलिंग मैनेजमेंट रखा है तो उसको वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे. ये तीनों ही सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल, स्टडी कंटेंट हमारे पास है ही. ठीक है? एट प्रेजेंट हम लोग ये 6 कंपलसरी प्लस 7th नंबर का पीडीएसएस है उनको पीडीएसएस और आईटीआरपी है उनको आईटीआरपी. पीडीएसएस इस तरह से मिलेगा सेपरेटली, ये सबसे छोटा है. सिमिलरली बाकी सबकी बुकलेट्स हैं, ये बहुत छोटा है, इसमें बुकलेट हो ही नहीं सकती. ठीक है? तो ये इस तरह से आपको सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे. ये स्टडी मटेरियल्स ध्यान से सुन लेना. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि पहले ही आ गए, मैंने आपको वीडियो भेजा था कि बेस्ट बुकलेट्स हमने बनाई है, लेने के लिए आ गए थे. उस वीडियो में प्रॉपरली मैंने बोला था कि 4 तारीख ऑनवर्ड से आपको मिलेंगे और जो सास इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आउटसाइडर्स हैं, उनको 8 जनवरी के बाद मिलेंगे. सर वीडियो रखा था ना, हमने पैम्पलेट लेने के लिए आ गए, लाओ. એટલે વિડીયો તો જુઓ આખો, કોઈને ધક્કો ના પડે એટલે સ્પેશિયલી કીધું હતું કે 4 જાન્યુઆરીથી એટલે કે આજથી તમને લોકોને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. बराबर? ध्यान से सुन लेना. इसके लिए कोई कॉल मैसेज वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े. ऑफलाइन स्टूडेंट्स को ये पैम्पलेट्स उनकी फीस में ही इंक्लूडेड है, तो आप लोगों को ये बुकलेट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा सेपरेट चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रोवाइडेड कि आपकी फीस कंप्लीट हो. ठीक है? फीस कंप्लीट नहीं, सर फोन कराओ, सर मारा पप्पा चीफ मिनिस्टर ने ओळखे छे, प्राइम मिनिस्टर ने ओळखता होय तो अभी अमने कहूं कि एक काम करो, पीएम फंडमांथी थोड़ुंक आपी दो અને ફીસ કમ્પ્લીટ કરી દેજો. આપણી ફીસ એવું છે નહીં કે ઘણી વધારે હોય ને તમને તકલીફ પડે, બટ અમારે જો ઇન્ટરનલ જે ટીમ સાથે અમે મટીરિયલનું એ કરેલું છે તો અમારે એ વચ્ચેથી એમનેમ આપી શકાય એવું છે નહીં. એપ્લિકેશન સપોઝ તમારી ફીસ બાકી હોય ને બંધ થઈ ગઈ હોય તો એ તમે પે કરશો તો જ ચાલુ થશે. બરાબર? એ મારા કંટ્રોલમાં નથી. માય રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ ટુ પ્રોવાઈડ ધ બેસ્ટ ક્વોલિટી ઓફ એજ્યુકેશન, સ્ટડી કોન્ટેન્ટ્સ એ હું રેડી કરું, પછી આગળનું બીજી ટીમ મેનેજ કરે છે. સો મેક શ્યોર કે તમારી ફૂલ ફીસ કમ્પ્લીટ થઈ હશે ઓફલાઈનવાળા સ્ટુડન્ટ્સને તો તમને સ્ટડી મટીરિયલ્સ અહીંયાથી મળી જશે. ऑनलाइन लाइव वाले हैं या एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए 500 रुपीज़ चार्ज है. जैसे सेमेस्टर नंबर 3 में था वैसे ही सेमेस्टर नंबर 4 में मटेरियल मोर इम्प्रूव्ड है, बट उसका चार्ज बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया है. आपको 500 रुपीज़ पे करके क्लास पर से मटेरियल मिल जाएंगे. ठीक है? तो ये मटेरियल के बारे में सबको क्लियर हो गया. सभी के सभी सब्जेक्ट का मटेरियल बिगिनिंग में ही आपको मिल जाएगा. ठीक है? आज से ही अवेलेबल है. कौन से टाइम पे लेने आना है वो भी ध्यान से सुन लो. कॉल या मैसेज करना स्टार्ट नहीं कर देना. ये सारे के सारे हमारे बुकलेट्स है जो मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो फीस में ही इंक्लूडेड है. जो साहस के स्टूडेंट्स है मतलब ऑनलाइन लाइव वाले या एप्लीकेशन वाले, उनकी फीस 500 है. किसी ने जब एडमिशन लिया तभी सेमेस्टर 4 का मटेरियल का चार्ज पे कर दिया है तो उसको कोई पेमेंट नहीं करना है अब. ठीक है? तो ये भी मत पूछना सर मैं तो पहला आप ही दीता था, तो नहीं आप पाना. सिर्फ सेमेस्टर नंबर 3 के मटेरियल के चार्ज पे किए हो तो सेम 4 के पे करके ले लेने के. ऑलरेडी पे कर दिया हो तो आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है. और जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं उनको बाद में मिलेंगे 8 जनवरी के बाद. अभी लाइन लगा के मत खड़े रह जाना, क्योंकि ये हमारे मटेरियल जो है वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किए हुए हैं. आप कहीं पर भी और बाहर देखोगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल मिलेंगे ही नहीं, सारे के सारे यूनिट 1 to 4 के एज पर सिलेबस. हाँ, MS यूनिवर्सिटी है, कुछ भी पीछे से एडिशन कर सकती है, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट करवाया तो हर एक बुकलेट के अंदर लिखा हुआ ही है कि एनी चेंज इन स्टडी मटेरियल, एनी एडिशन दैट विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली. ये बुकलेट दे दी है. अब सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें हमने कवर कर दी है, बट यूनिवर्सिटी कुछ भी एडिशन करती है, कुछ भी चेंज करती है तो वो हम लोग आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर देंगे, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, 2 to 5% होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर दी है. पर अगर 2%, 5% या इवन 1% भी कुछ नया आता है तो इट विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली. ठीक है? आउटसाइडर 8 तारीख के बाद आएंगे. कब आना है पैम्पलेट कलेक्ट करने के लिए? तो जो सयाजीगंज वाली ब्रांच है उसके ऊपर सुबह 10 से 3:30 बजे के
बीच में कलेक्ट कर सकते हैं। ये जो टाइम है ये अप टू संडे है। आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके बाद टाइमिंग में चेंज हो सकता है, बट ये टाइम पर पैम्पलेट कलेक्ट करने के लिए आ सकते हो। ये आने वाले 4 से 5 दिनों में। अगर कोई वडोदरा के बाहर का है और ऐसा है कि सर मैं तो अगले हफ्ते आने वाला हूं या अगले हफ्ते आने वाली हूं, तो आप कॉल करोगे ब्रांच के नंबर पर। जो भी ब्रांच पर जाना चाहते हो वो तीनों ही ब्रांच के मोबाइल नंबर एप्लीकेशन ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में ही लिखे हुए हैं, तो उस ब्रांच पर कॉल करके आओगे। मुझे या किसी और स्टाफ मेंबर या टीचर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ये टाइम है, फोन नंबर आपके पास है, अगर आप फोन करके आओ तो आपको धक्का नहीं पड़ेगा। ये टाइम तो है ही अप टू संडे, बट उसके बाद अगर कुछ चेंज है, टाइमिंग कंफर्म है, तो हम आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे कि यही टाइम पे आना है। फिर बिना सुने कभी भी आ जाओगे, सर क्लास बंद है, सर પેમ્પલેટ નથી, તો પછી ગઈકાલે કે ગયા પરમ દિવસે 2 જણા આવ્યા હતા, મેં કીધું કે એમને હવે એવું કહો 10 દિવસ પછી આપીશું, કારણ કે આટલું વિડીયોમાં ચોખ્ખું કહી દીધું હોય કે આ તારીખથી આપીશું, તો આ વિડીયો મૂક્યો હતો ને મટીરિયલ આવી ગયું એટલે અમે આવી ગયા। એટલે વિડીયો આખો તો જુઓ। બસ અમે તો બુકલેટ જોઈ લીધી, મસ્ત બુકલેટ છે, અમને મળી જાય, અમે જલ્દી જલ્દી ભણવાનું ચાલુ કરી દઈએ, તારીખ જોવાની। એવું કીધું કે અમે તો વિડીયો જો આખો સાંભળ્યો જ નહીં, એવું પાછું આમ એકદમ પ્રાઉડલી કીધું। એટલે મેં કીધું મેડમ એમને કહી દો કે હવે તો 10 દિવસ પછી એમને આપીશું, એવું ના થાય, બરાબર। कारेलीबाग संगम वाली ब्रांच के ऊपर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हो पैम्पलेट कलेक्ट करने के लिए। वाघोड़िया रोड वाली ब्रांच पर सुबह 9 से 12 और शाम को 4 से 7 के बीच में ये बुकलेट्स कलेक्ट करने के लिए आ सकते हो, जिनका फीस पेमेंट कंप्लीट है वो लोग। चलो, टाइमिंग बुकलेट्स कलेक्शन के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। तो किसी को भी इस मैटर में भी कंफ्यूजन ना रहे, मुझे कॉल करना पड़ेगा, जाऊं नहीं जाऊं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, ये टाइम देख लेना। चलिए, अभी इंटरनल एग्जाम आपकी टेंटेटिव फरवरी मंथ में आएगी ऐसी पॉसिबिलिटी है, जो अभी के सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंगली। लेट बाय लेट हो तो मार्च मंथ में, जिसकी पॉसिबिलिटी रेयर है, क्योंकि अप्रैल महीने में लेट बाय लेट अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल आपकी एक्सटर्नल एग्जाम होने वाली है, ठीक है। लेट बाय लेट अप्रैल एंड में आपकी एक्सटर्नल एग्जाम हो जाएगी, तो इंटरनल एग्जाम को ज़्यादा डिले करना कोई सेंस में लॉजिकल बनेगा नहीं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी इंटरनल एग्जाम जो है वो फरवरी में रहेगी। हम लोग सेकंड वीक ऑफ फरवरी, जो कि आप लोगों का सबसे अच्छा हफ्ता रहता है, वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाता है 7-8 फरवरी से लेकर, बड़ा खुश थी गया। तो उसके बाद तुरंत आ सके ऐसे चांसेस है, पास्ट रिकॉर्ड्स ऐसे कहते हैं, हालांकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो तो ये भी कर दे कि भाई चलो एग्जाम के टाइम पे सेलिब्रेट करवा देते हैं आपको। तो हम लोग यही पकड़ के चलेंगे कि 7 से 10 फरवरी के आसपास से ही आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी, ऐसा हम अभी टेंटेटिव मान के चलेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अभी एग्जाम सपोज डिले होती है तो कोई बात नहीं है, हमको और रिवीजन के लिए, एमसीक्यू के डिस्कशन के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग टेंटेटिव पकड़ के चलेंगे। अगर लेट होती है एग्जाम, अच्छा है हमारे लिए, एक्सटर्नल के लिए अच्छा नहीं है, बट इंटरनल में आपको अच्छा टाइम मिलेगा। पैम्पलेट्स, वीडियोस, ये सारी चीजें भी ध्यान से सुन लो कि किसी भी स्टूडेंट्स को, स्पेशली ऑनलाइन वाले या एप्लीकेशन वाले, कोई कंफ्यूजन ना रहे। सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड किए हैं, हार्ड कॉपी ही यूज करनी है। सॉफ्ट कॉपी अब एप्लीकेशन से ऐसा होगा कि आप व्यू कर पाओगे, अगर आपको कभी भी देखना है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो, बट यू हैव टू यूज हार्ड कॉपी, ताकि आपको पढ़ाई में अच्छा रहे, कन्वीनियंस मिले। सॉफ्ट कॉपी में भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इसीलिए कि अगर कहीं पर बाहर गए हो अचानक से और कुछ पढ़ना हो, सर जब क्लास में बैठते हैं तब पढ़ने का मन नहीं करता है, बाहर गए हो तब पढ़ने का मन करे, नहीं कभी कुछ दिखावा करने के लिए, तो एप्लीकेशन के अंदर आपको ये सारे के सारे पैम्पलेट्स मिलेंगे। इसके अलावा ध्यान से समझ लेना, एप्लीकेशन के अंदर SY BCom सेमिस्टर नंबर 4 के कोर्स में जाओगे तो वहां पर पहले सभी सब्जेक्ट के फोल्डर रखे हुए हैं, उसके अंदर क्लिक करोगे तो आपको हर एक यूनिट के हिसाब से जो भी पैम्पलेट्स है उसके अकॉर्डिंगली सारे टॉपिक के वीडियोस ऑलरेडी हमने रखे हुए हैं, ठीक है। दीज आर द प्री रिकॉर्डेड वीडियोस। यहाँ पर इवन इंटरनल एग्जाम के MCQ के सेशंस भी रख दिए हैं,
एक्सटर्नल एग्जाम के लिए सुपर रिवीजन सेशंस भी रखे हुए हैं। मतलब अचानक से एग्जाम आ जाती है तो भी हमारे किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई एक पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट हुआ है और आपको एमसीक्यूज उसके साथ ही कर देने हैं तो भी यहां पर एमसीक्यू के सेशंस भी रखे हुए हैं। ये सभी सेशन सभी सब्जेक्ट में प्रोवाइड किए हुए हैं। अभी जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही रेगुलर पढ़ रहे हैं उन लोगों को क्या करना है, तो यहां पर आखिर में ये रिटेल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो दिख रहा है, रिटेल मैनेजमेंट, पीडीएसएस जो मैंने आपको बोला ना ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो सारे हम प्रोवाइड करते हैं। और ये आईटीआरपी, तीनों के तीन 7th नंबर पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तीनों के तीन हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। यहां पर लास्ट में रिटेल मैनेजमेंट के बाद आपको 3 फोल्डर ऑल मिल जाएंगे। डेली लाइव लेक्चर वाघोडिया रोड ब्रांच 23-24 के, करेलीबाग ब्रांच, सयाजीगंज ब्रांच। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच के वीडियोस अगर देखना चाहते हैं, लाइक ये लेक्चर हो गया तो उसके बाद आपकी ब्रांच वाले सेक्शन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सब। ध्यान रखना ऑनलाइन वाले या स्पेशली एप्लीकेशन वाले कोई एक ब्रांच के वीडियोस ही देखना, करेलीबाग या वाघोडिया रोड वाली ब्रांच के एक ही ब्रांच के वीडियोस देखना, ताकि ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो, एक दिन इस ब्रांच का देखा, दूसरे दिन दूसरी ब्रांच का देखा। ऐसा देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले से अगर डे टू डे प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग सजेशन ये रहेगा एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स को कि वो लोग लास्ट में जो फोल्डर है उसमें से पर्टिकुलर एक ब्रांच सिलेक्ट कर दे, वाघोडिया रोड या करेलीबाग ब्रांच, उसमें से देखे। सयाजीगंज वाली ब्रांच के भी होंगे ही, बट सजेस्ट मैं ये करूंगा कि ये दोनों में से कोई एक ब्रांच के सेशंस आप लोग रेगुलर बेसिस पर देखते रहना। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर आपको ये डेली सब्जेक्ट लेक्चर्स जो है वो जिस दिन लेक्चर होता है उसके 24 आवर्स के अंदर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो लेक्चर खत्म हुआ, हमने अजू वीडियो नहीं देखा तो सर, अजू वीडियो नहीं देखा तो भाई दूसरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एडिटिंग का काम चलता है, उसके बाद ऐप पर आता है। तो 24 आवर्स के अंदर एप्लीकेशन पर आएंगे। एप्लीकेशन में हमने लास्ट ईयर के जो लेक्चर्स है वो भी रखे हैं, पर आपको वो नहीं देखने हैं, ठीक है। यहां पर देखो लास्ट ईयर के भी ये जो लेक्चर्स है, डेली लाइव लेक्चर्स वाघोडिया रोड, करेलीबाग ब्रांच, ये लास्ट ईयर के, वो भी हम लोग रहने देते हैं। इस साल के नए वाले आपको देखने हैं। इस साल के सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम पुराना वाला डिलीट करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि आज वीडियो रखा है तो आज ही देख लेना पड़ेगा, कल डिलीट हो जाएगा। नहीं भाई, हम लोग लास्ट ईयर के भी वीडियोस रहने देते हैं। तो एक दिन में ही देख लो, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम नहीं रखते हैं। हमको पता है कि कई बार आप नहीं देख सकते हो वीडियो सेम डे पर, कुछ डिले हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। आज का जो वीडियो है तो आज ऐप पर आया तो नेक्स्ट ईयर तक वहीं पर रहने वाला है, ठीक है। तो आप कभी भी देख सकते हो। लास्ट ईयर के वीडियोस भी अभी भी हमने रखे उसी फोल्डर में, लास्ट ईयर के फोल्डर में। वो आपको शायद अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि एग्जाम अचानक से आ गई, टाइम ना मिले, तो आपको देखना हो या आगे आगे प्रिपरेशन करनी है, आगे से वीडियोस देख के आना है, तो उसके लिए हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। बट अभी अगर आप डे टू डे बेसिस पर प्रिपरेशन करते हो तो 23-24 लिखा होगा ईयर, लेटेस्ट वाले लेक्चर्स डे टू डे बेसिस वाले देखने हैं। क्लियर। प्री रिकॉर्डेड तो रखे हुए ही है, वो तो आप देख ही सकते हो। क्लियर। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना सर डेली लाइव लेक्चर के 2 फोल्डर है, कौन सा देखे, 23-24 लेटेस्ट वाला आपको देखना है। जो लास्ट ईयर का है वो आपको नहीं देखना है। एक्सट्रीम लेवल पर जरूरत पड़े कभी, शायद कुछ ऐसा हो गया कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिसके वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल इशू आ गया, वॉइस क्लैरिटी नहीं है, तो उस केस में आपके पास प्री रिकॉर्डेड वीडियोस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर भी मिल जाएगा। दूसरे ब्रांच का लेक्चर है सेम टॉपिक का, वो आप देख सकते हो, या लास्ट ईयर का भी देख सकते हो। मतलब 3 जगह पर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये वीडियो में आवाज़ का प्रॉब्लम था तो मेरा तो मिस हो गया, नहीं। आपको क्या करना है, वही टॉपिक का वीडियो आपको दूसरी ब्रांच में से देख लेना है, सिर्फ वही टॉपिक का। उसमें कंफ्यूजन हो ढूंढने में तो सब्जेक्ट वाइज ऑलरेडी फोल्डर बनाए हुए हैं, उसके अंदर से वो टॉपिक देख लेने का। उसमें भी ना मिले तो लास्ट ईयर के सेशंस में, हालांकि उसमें सब कुछ है ही, बट लास्ट ईयर के सेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी जगह पर सब कुछ अवेलेबल है। किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये टॉपिक पढ़ने को नहीं मिला, कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स भी जब भी टाइम मिले तो फिर से टॉपिक वाइज वीडियोस देखते हो जो एप्लीकेशन में रखे हुए हैं, तो अच्छी बात है। उतना टाइम ना मिले तो सुपर रिवीजन सेशंस ऑलरेडी रखे हुए हैं पर्टिकुलर यूनिट वाइज, जो कि आप लोगों को भी इस साल हम लोग ऑफलाइन में फिर से भी करवाएंगे। बट जो ऑलरेडी रखे हुए हैं वो जब भी टाइम मिले ना तब देखते रहने का। तो बाय डिफॉल्ट आपकी प्रिपरेशन कम टाइम में ज़्यादा होती रहेगी। 2-4 बार सुपर रिवीजन सेशंस देखे होंगे पहले से ही, तो आपको एग्जाम के टाइम पे लोड कम रहेगा।
लास्ट में सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही सेशन देखते हो, एक ही बार देखते हो, पढ़ा कुछ नहीं, सीधा रिवीजन सेशन कोई एक बार देख के एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तो फिर एग्जाम में मार्क्स पे इंपैक्ट होगी। ठीक है, तो अभी से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल अभी से प्रॉपरली करते रहना, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा आए। चलो यहां तक की चीजें क्लियर सबको, एवरीवन। चलो साहस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, तो साहस एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट फिर भी जो ऐप यूजर्स है या जो ऐप सब्सक्राइब करना चाहते हैं उन लोगों को पता हो, इसलिए जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता हो कि अगर आपके पास तो एप्लीकेशन है ही तो उसमें से क्या चीज़ें देखनी है। तो आपको सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स पैम्पलेट्स मिल जाएंगे साहस एप्लीकेशन के ऊपर। हर एक सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर यूनिट का पैम्पलेट रखा ही होगा। सभी सब्जेक्ट के बेस्ट प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रखे हुए हैं, जो डेली हम लोग ऑफलाइन में या ऑनलाइन लाइव में हमारा लेक्चर चलेगा उसके भी वीडियोस आपको 24 आवर्स के अंदर ऐप पर मिल जाएंगे। तो अगर किसी भी दिन आपने यहाँ पर लेक्चर अटेंड किया पर भूल गए, ध्यान नहीं था, सपोज ड्यू टू सम रीजन लेक्चर ही अटेंड नहीं कर पाए हो, तो भी आप वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हो। MCQ के बुकलेट्स प्लस MCQ के वीडियोस ऐप पर भी मिलेंगे, ऑफलाइन में भी मिलेंगे। MCQ के बुकलेट जो हमारे होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स को, साहस के सभी स्टूडेंट्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन वाले हो, ऑफलाइन वाले हो, ऑनलाइन लाइव वाले हो, साहस के सभी स्टूडेंट्स के लिए MCQ की बुकलेट्स की सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होती है, प्लस उसके वीडियोस एप्लीकेशन में तो मिलेंगे ही। सुपर रिवीजन नोट्स एंड सुपर रिवीजन वीडियोस फॉर एक्सटर्नल एग्जाम प्रिपरेशन वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस हम रखेंगे एग्जाम के टाइम पे, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। सेमिस्टर 4 की कोर्स की फीस 5000 रुपीज़ है एप्लीकेशन के ऊपर, बट अगर कोई भी स्टूडेंट उसको सब्सक्राइब करना चाहता है तो वहाँ पर रिफर कोड, अगर किसी भी स्टूडेंट को ऐसा है कि साहस ऐप सब्सक्राइब करनी है तो सबसे पहले तो ध्यान रखना हमारी वेबसाइट पर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, www.sahasinstitute.com ये हमारी वेबसाइट का नाम है। वो वेबसाइट के ऊपर आपको एंड्रॉयड फ़ोन के लिए एप्लीकेशन मिलेगी, लैपटॉप के लिए, विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन मिलेगी। लैपटॉप में यूज़ करना चाहो तो लैपटॉप वाली डाउनलोड करना लैपटॉप में, और मोबाइल वाली यूज़ करना चाहो तो मोबाइल में एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। ऐप इंस्टॉल करके कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक करोगे और आपका मेल आईडी सिलेक्ट कर लोगे तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उसमें सेमेस्टर नंबर 4 के कोर्स पर चले जाना, वहां पर बाय लिखा होगा, बाय पर क्लिक करोगे तो आपको कोर्स की फीस 5000 दिखेगी। वहां पर रिफर कोड में SAHAS20 साहस 20 लिखोगे तो आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। 4000 रुपये में आपको ये पूरा कोर्स एक्सेस करने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोर्स सब्सक्राइब करना है, आउटसाइडर स्टूडेंट्स, तो वो 4000 रुपये में ये एप्लीकेशन का कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी अलग अलग ऑप्शन की फीस भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एप्लीकेशन की फीस जैसा मैंने बोला 4000 रुपीज़ है। रिफर कोड साहस 20 अप्लाई करोगे तो अदरवाइज 5000 रुपीज़ दिखेगी। वो आपको डायरेक्टली एप्लीकेशन से ही सब्सक्राइब कर लेना है, ऐप पर ही आप डायरेक्ट पेमेंट कर दो, आपका कोर्स चालू हो जाएगा। उसके लिए सपोज क्लास पर नहीं भी आते हो चलेगा, क्लास पे आके कैश पेमेंट करके एप्लीकेशन एक्टिव करवाना चाहते हो तो भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ आउटसाइडर स्टूडेंट्स को ऐसा हो कि ऑनलाइन में अगर कुछ स्कैम वैम हो गया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, क्लास पर आके आप कैश पेमेंट करके भी एप्लीकेशन सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि आउटसाइडर है तो पहली बार में उसको ये डाउट रह सकता है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स पहले से ही पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है। ऐप प्लस ऑनलाइन लाइव मोड, इसकी फीस आई थिंक 6500 है, यहां पर लिखा ही होगा। ये एक बार चेक कर लेना, वो मैडम को पूछ लेना, 6000 या 6500 है ऐप प्लस ऑनलाइन लाइव मोड की फीस। ऑफलाइन में फुल फीस एक साथ पे करते हैं तो 9500 है। इंस्टॉलमेंट में 12500 रुपीज़ फीस है, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट 6500 का और दूसरा 6000 का पीडीसी दे देना है। और सयाजीगंज वाली ब्रांच पर ऑफलाइन में एडमिशन लेना है। सयाजीगंज वाली ब्रांच पे हमारे यहाँ पर 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और 1 थियोरी सब्जेक्ट ऑफलाइन में करवाते हैं, और जो दूसरे सब्जेक्ट है वो ऑनलाइन लाइव होंगे, प्लस साहस एप्लीकेशन के ऊपर तो सारा कंटेंट मिलेगा ही। बट सयाजीगंज वाली ब्रांच पर 4 सब्जेक्ट ऑफलाइन, 3 सब्जेक्ट ऑनलाइन लाइव, और सभी के सभी सब्जेक्ट ऐप पर तो वैसे भी सबको मिलते ही है, इसलिए उसकी फीस कम है, क्योंकि वहाँ पर 4 सब्जेक्ट ऑफलाइन में चलेंगे।
ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो वो ये फीस एप्लीकेबल रहेगी, बट ये फीस 5 दिन के लिए है, उसके बाद फीस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 5 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये फीस रहेगी। ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो बाद में देखते हो, बाद में एडमिशन लेने के लिए तो सर तो हमें वीडियो में तो आऊ कीधु तो ये इसलिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये जो फीस है वो 5 दिन के लिए है, उसके बाद वो फीस इंक्रीज हो जाएगी। चलो, टाइमिंग क्या रहेंगे ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, सर लेक्चरનો टाइमिंग શું હશે? तो वाघोड़िया रोड वाली जो ब्रांच है उसका टाइम टेबल मॉर्निंग का रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली सुबह 8 to 11:30 के अराउंड का। फिर भी जो फिक्स टाइम टेबल होगा वो आपको ग्रुप पर मिल जाएगा कि कितने बजे से कितने बजे में कौन सा लेक्चर है, ये पूरा डिटेल टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप पर क्लास के ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, बट ये टेंटेटिव टाइम है कि कौन से टाइम में रहेगा, तो वाघोड़िया रोड वाली ब्रांच में मॉर्निंग में रहेगा, सयाजीगंज वाली ब्रांच में भी लेक्चर्स मॉर्निंग में रहेंगे, और जो कारेलीबाग संगम वाली ब्रांच है उसमें नून का टाइम रहेगा, नून टू इवनिंग का टाइम रहेगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अपना टाइम, सपोज जॉब करते हो, कुछ और काम हो, तो उसकी वजह से आपको टाइमिंग पता हो कि ऑफलाइन में ज्वाइन करना है, तो आप ये टाइम जो आपके साथ क्लैश ना होते हो दूसरे कोई काम के साथ, उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें एग्जैक्टली कौन से दिन पर कौन सा लेक्चर होगा, टाइम टेबल, वो सब आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, ये भी चीज क्लियर। तो यहां पर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स जो है वो मैंने कवर कर दी है। 1-2 पॉइंट जो जनरल इंस्ट्रक्शन है अब मैं वही देने वाला हूं, बाकी मेन चीजें सारी की सारी मैंने आपको गाइड कर दी है। एक बार ये आप या आपके कोई भी आउटसाइडर फ्रेंड्स हैं तो 3 अलग अलग मोड पर हम लोग पढ़ाते हैं, जो आपको ऑलमोस्ट पता है, बट कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको नहीं पता हो, तो ऑफलाइन मोड प्लस साहस एप्लीकेशन, जिसमें आप हमारे तीनों ही ब्रांच पर ऑफलाइन में आके पढ़ाई कर सकते हो। दूसरा मोड है ऑनलाइन लाइव प्लस साहस एप्लीकेशन, ये हमारे तीनों ही ब्रांच के मोबाइल नंबर है, तो अगर कोई भी काम हो तो इस ब्रांच पे ही कॉल करना है। ऑनलाइन लाइव प्लस साहस एप्लीकेशन मतलब अभी जो लेक्चर चल रहा है तो आप लाइव में लेक्चर अटेंड कर रहे हो, प्लस यही सारे लेक्चर्स एप्लीकेशन पर तो मिलेंगे ही। और तीसरा ऑप्शन है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, उसके ऊपर भी आपको सभी के सभी लेक्चर्स, सारे के सारे स्टडी कंटेंट मिल जाएंगे। जो कुछ स्टूडेंट्स को, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत बार ग्रुप में मैसेज किया था कि आपको न्यू वाली ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, उन्होंने अभी ना किया हो तो यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन में बता देता हूँ। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है कि सर ऐप में अपडेट मांग रहे हैं पर नहीं हो रहा है, तो आपके मोबाइल में जो ऐप है उसको ऑन इंस्टॉल कर दो पहले। और ये हमारी वेबसाइट का नाम है जो कि मैंने आपको ग्रुप पर भेजा हुआ ही है, www.sahasinstitute.com। वहाँ से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड और इंस्टॉल कर देना है। जिनका भी सेमेस्टर 4 का कोर्स साहस एप्लीकेशन पर सपोज एक्टिव नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस या कॉल आ रहे थे, ध्यान से सुन लेना। ऑलमोस्ट जिनका भी रजिस्ट्रेशन पहले से ही हुआ है दोनों सेमेस्टर के लिए, तो उनकी सेम 4 की एप्लीकेशन चालू ही होगी। पर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि सर मैंने फुल फीस पे कंप्लीट कर दी है, फिर भी मेरा सेम 4 का कोर्स एक्टिव नहीं हो रहा है या चालू नहीं है, तो वो दीपाली मैडम को एक व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, आपका नाम, आपने जो भी फीस पेमेंट कर दिया है वो डिटेल्स और आपका ईमेल आईडी। ध्यान रखना है, पहले जो ईमेल आईडी आपने सेमेस्टर 3 के वक्त कोर्स एक्टिव करवाया था वही वाला ईमेल आईडी रखना है। अगर आपने ईमेल आईडी चेंज कर दिया होगा तो भी आपके कोर्स को, मतलब एप्लीकेशन में कोर्स ना दिखता हो, तो पहले वो वेरीफाई कर लेना कि पहले वाला ईमेल आईडी ही आपका चालू है। ठीक है, तो ये ईमेल आईडी सेम हो और उसके बावजूद भी ऐप चालू ना हो तो दीपाली मैडम को एक मैसेज कर दो कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन एंड सेम 4 कोर्स इज नॉट येट एक्टिवेटेड। ठीक है, ऐसा एक व्हाट्सएप मैसेज कर दोगे, वो आपके फीस का जो भी प्रोसेस स्टेटस है वो चेक करके आपकी ऐप एक्टिव नहीं होगी तो कर देंगे। ठीक है, फीस पेमेंट कंप्लीट है और दूसरा कोई इश्यू नहीं है तो, और आपको मैसेज आ जाएगा फिर से। सपोज एक बार मैसेज किया, सर हजू तो कलाक थी गयो मैडम में मैसेज ज नहीं जो, 3-4 घंटे में फिर से एक बार मैडम रिमाइंडर ऐसा करके मैसेज कर देना, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स अगर मैसेज करेंगे तो हो सकता है कि कोई मैसेज स्किप हो जाए, तो आप फिर से एक बार मैसेज करोगे। एक दिन में एक सुबह किया, दोपहर में किया, शाम को किया, दूसरे दिन किया, तब तक भी रिप्लाई ना हो तो एक बार कॉल कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब लोगों का काम चालू होगा इसलिए शायद थोड़ा लेट हो, बट हो जाएगा, विद इन 24 आवर्स हो जाएगा।
फीस पेमेंट, जिनका भी फीस पेमेंट बाकी हो उनको फीस पेमेंट कंप्लीट करना होगा। फीस आप कैश में पे कर सकते हो यहाँ पर, या यूपीआई से या नेट बैंकिंग से भी फीस पेमेंट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जिसका भी बाकी है उन लोगों के लिए, जिनका कंप्लीट है उन लोगों को तो इसमें कोई इशू है ही नहीं। और आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं आउटसाइडर्स, उनको अभी भी क्लास ज्वाइन करने हो ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव मोड या एप्लीकेशन मोड, तो कह सकते हो सबसे कम फीस रहेगी। आप कहीं पर भी कंपेयर करोगे, सबसे कम फीस, सबसे ज़्यादा एजुकेशनल फैसिलिटी, सबसे ज़्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। इसके कॉपीज़ अब इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे मटेरियल्स, ठीक है। आपको चाहिए, जो साहस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो तुरंत मिल जाएगा जैसे मैंने बोला है। ऑन आउटसाइडर्स ध्यान रखें 8 जनवरी के बाद ही अप्रोच करना, उससे पहले नहीं, ठीक है। चलिए, अभी आप लोगों में से ऑनलाइन लाइव में किसी को भी कोई डाउट है तो चैट में लिख सकते हो। यहाँ पर बैठे हुए हो ऑफलाइन में, उनको भी कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो हाथ ऊपर कर सकते हो जल्दी। इसके बाद फिर लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बोलो। हाँ, તમે તમારો PRN નંબર નાખ્યો यार, चलो कोई बात नहीं है, कितने महान लोग होते हैं भाई। સાંભળી લો, ઘણા એવા સ્ટુડન્ટ હોઈ શકે કે જેમને આવી ક્વેરી હોઈ શકે भाई। एक क्वेश्चन, एक डाउट यह है ऑनलाइन लाइव में से कि जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की एडमिशन लिया SY BCom में, तब जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे वो याद नहीं है तो आप अपना PRN नंबर डाल के चेक कर लेना। MS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने का, आपका PRN नंबर डालो और उसके अंदर आपके सारे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। जितना आप रील्स स्क्रॉल करते हो इंस्टा पर, कच्चा बादाम पक्का बादाम देखते हो, 1 मिनट का टाइम निकाल के MS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपका PRN नंबर डालना, आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो वो चेक कर लेना। उसके बावजूद भी सर मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार MS यूनिवर्सिटी में चले जाना, वो लोग थोड़ी गाली दे के बट बता देंगे। ત્રણ પ્રેક્ટિકલ સબ્जेक्ट અને એક ऑप्शनल थियोरी सब्जेक्ट। सयाजीगंज वाली ब्रांच पर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ऐसा एक डाउट आया है। तो सयाजीगंज वाली ब्रांच पर मैनेजमेंट अकाउंट, एलिमेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट में से PDSS थियोरी वाला, जो 3 प्रैक्टिकल प्लस एक थियोरी होने वाला है, ये 4 सब्जेक्ट सयाजीगंज वाली ब्रांच पर ऑफलाइन में होंगे। बाकी के जो 3 थियोरी सब्जेक्ट है ESBM, MM एंड MEIP, वो ऑनलाइन लाइव एंड साहस ऐप पर रहेंगे। चलो, और कोई क्वेरी? iOS, हाँ देखो भाई, ये हाँ ऐसा ही हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है जो कि काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आ रहा है कि सर iOS के लिए, एप्पल के लिए एप्लीकेशन कब आएगी। तो एक्चुअली मैं तो उसके ऊपर काम तो दिवाली टाइम से चल रहा था, बट बीच में गूगल प्ले स्टोर वालों ने कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से हमारा तकरीबन 1.5 मंथ वो गूगल प्ले स्टोर का ही इश्यू रिजॉल्व करने में चला गया। और इसीलिए हमने वो गूगल प्ले स्टोर से शिफ्ट करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को जो चेंज करवाया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। वो सॉर्ट आउट करने में ही हमारा तकरीबन 1.5 महीना चला गया। इसलिए अभी टीम काम तो कर रही है, बट एटलीस्ट अगेन सेम डायलॉग, 1.5 मंथ जितना टाइम पीरियड तो रहेगा ही। अभी बीच में कोई इशू आ जाता है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर वो इशू आया ही ना होता तो iOS के लिए एप्लीकेशन ये दिसंबर महीने में ही आ जाने वाला था, बट अभी 1.5 महीना हमारा उसमें चला गया, तो फरवरी एंड तक हो सकता है। क्योंकि वो, हाँ, हमने विंडोज़ के लिए डाल दिया है, मतलब लैपटॉप में अगर किसी के पास, जो अमीर लोग हैं कि सर हम लोगों तो आईफोन थी नीचे उतरता જ નથી ફોનમાં, 2 કિડની नहीं હોય तो ચાલશે પણ iPhone 15 तो હોય જ, तो वो लोग, हाँ प्रो, तो वो लोग लैपटॉप में भी देख सकते हैं, या घर पे कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो तो उसमें वी विल ट्राई कि iOS के लिए हो सके उतना जल्दी आ जाए, बट 1.5 से 2 महीना तो लगेगा ही, ठीक है। क्योंकि हमारे फीचर्स जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई रेडीमेड स्ट्रक्चर उठा लेते हैं, बहुत ही अच्छे से फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन कर रहे हैं एप्लीकेशन को। बहुत कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है। सेम 3 में KT आने वाली है। क्यों भाई, रिवीजन लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे? पहले एक बात तो मेरा क्वेश्चन ही भाई लिखना ऑनलाइन लाइव वाले जिसने भी डाउट पूछा है कि आप साहस के स्टूडेंट हो थे, मतलब सेम 3 में, कि आउटसाइडर हो।
આઉટસાઇડર છે. હા, મેં કીધું કે આ સેમેસ્ટર 3માં આટલું બધું કરાયું અને પછી બી કોઈ મહાન માણસ નીકળે કે સર એટી કેટી લાવશે તો મારે અહીંયાથી ભૂસકો મારીને सुसाइड कर लेવો પડે. भाई जो भी स्टूडेंट्स आउटसाइडर्स है और उनको ऐसा लगता है कि सेमेस्टर 3 में प्रिपरेशन नहीं की थी, केटी आ सकती है, तो एक बार एटी केटी का रिजल्ट आ जाने दो. उसके बाद हम लोग क्या सपोर्ट कर सकते हैं वो आपको गाइड करेंगे. वो जो सपोर्ट होगा जो साहस के स्टूडेंट्स होंगे उन लोगों के लिए ही रहेगा. आउटसाइडर्स के लिए सेमेस्टर 3 की आप एप्लीकेशन ले सकते हो. इट विल बी चार्जेबल. उसके अंदर आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, सेमेस्टर नंबर 3 आप साहस के स्टूडेंट्स को तो पता ही है. सेमेस्टर नंबर 3 के हमने 23 डेज सुपर रिवीजन लेक्चर्स रखे थे. सिलेबस कंप्लीट करके 23 डेज हमने सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स का एक्सेलेंट रिवीजन करवाया था और बहुत सारी चीज़ें उसमें से उसके जैसी ही आई थी. और इतनी प्रिपरेशन की हो तो थोड़ा आजू बाजू का आए तो भी आप लिख सको, ऐसी प्रिपरेशन करवाई थी विद दैट इंटेंशन कि हमारे कोई भी स्टूडेंट की एटी केटी तो बिल्कुल भी ना आए, मैक्सिमम स्टूडेंट फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के ऊपर जाए. तो इतना करने के बाद भी आपकी एटी केटी आई हो या आती हो, साहस के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए तो 3 गुना लगान, 3 गुना प्राइस लूंगा फिर कि इतनी सारी चीज़ें करवाने के बाद भी फ्री में करवाई थी. आप 500 रुपीज़ डिपॉजिट थे जो कि आपको कॉल आके शायद वापस मिल गए होंगे. जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए सारे, उनको ना आया हो तो मैडम से कम्युनिकेट कर लेना. मैडम को कम्युनिकेट कर लो, सर मनो नहीं आओ. कॉलिंग हो गए हैं, जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए थे उनको पैसे वापस मिल गए हैं. जिनका भी बाकी है वो कम्युनिकेट कर ले, मिल जाएंगे. ठीक है. आउटसाइडर स्टूडेंट्स, सेमेस्टर 4 में भी हम इसी तरह से प्रिपरेशन करवाएंगे तो कि उसमें तो एटी केटी आया ही नहीं. सेमेस्टर नंबर 3 की अगर एटी केटी आ गई, सर हम लोग पहले साहस में नहीं थे और एटी केटी हमारी आ गई है, तो हम लोग आपको सुपर रिवीजन सेशंस प्रोवाइड करेंगे. इट विल बी एट नॉमिनल चार्ज. ठीक है. नॉमिनल चार्ज पर सेमेस्टर नंबर 3 के सभी सब्जेक्ट के सुपर रिवीजन सेशंस प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी एटी केटी आराम से सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. चलिए, और कोई डाउट ऑफलाइन में, ऑनलाइन लाइव में? जल्दी से चैट में लिख दो. ऑनलाइन लाइव में कोई भी डाउट हो तो, समझ में आ गया हो, सब कुछ क्लियर हो तो थम्स अप कर दो. ऑफलाइन में कोई ने कोई डाउट, क्वेरी? ना सर जी विचारी तो करता બધું વધારે કહી દીધું તમે. अभी यहाँ पर हम लोग ये हमारा ओरिएंटेशन वाला सेशन जो है वो एंड करते हैं. अभी हमारी पढ़ाई जो है वो परफेक्ट प्रॉपरली चलती रहेगी. आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि साहस के स्टूडेंट्स नहीं हैं अभी, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट वेरी नॉमिनल लेस फीस साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत अच्छा एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका हो सके उतना अच्छा रिजल्ट, हो सके उतनी कम लेबरियस एफर्ट्स में आ जाए. ठीक है. सो यहाँ पर मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद. मैडम, मैडम, हाँ ए मैडम, दीपाली मैडम.